गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो टॉपिक पढ़ाने से पहले हल्का रिवाइज हम करा देते हैं, लिंक को हम जोड़ देते हैं। जैसे हम क्लास में बताते हैं उसी तरह से आपका क्लास यूट्यूब में भी ले रहे हैं। चलिए कहाँ से आया, हमने टॉपिक इसके पहले आपको बताए थे कोशों में निवित संकुलन। कोशों में निवित संकुलन क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, उसके कितने भेद था? 3 भेद। पहला आपने पढ़ा था एक बीमा में निवित संकुलन अर्थात 1D। उसमें क्या था? एक गोला दूसरे गोले के संपर्क में आया था, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 2। दूसरा आपने पढ़ा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसका हिंदी होता है वर्ग निवित संकुलन। और यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का शॉर्ट में पूछा जाता है कि वर्ग निवित संकुलन क्या है, या कभी काल इसी स्क्वायर का हिंदी बना देगा कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है। इसमें आपने देखा कि एक कण अर्थात एक गोला 4 अन्य गोला के संपर्क में आता है, जिसकी आकृति जो बनती है स्क्वायर जैसा, वर्ग जैसा, अर्थात इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 4। अब इसके बाद आपकी टॉपिक है षष्ठकोणीय निवित संकुलन। षष्ठकोणीय का इंग्लिश होता है हेक्सागोनल अनिवित अर्थात बंद अर्थात क्लोज पैकिंग। इसी का शॉर्ट नेम लेना चाहते हैं तो HCP, शॉर्ट नेम हो गया HCP। अब ये HCP क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है? तो देखिए परिभाषा कहता है कोई भी क्रिस्टल है उसके जो संगठन कण होता है, कण चाहे वह अणु हो या परमाणु हो या आयन हो, कहता है एक ही तल पर इस प्रकार से अरेंजमेंट रहता है कि प्रत्येक कणों को अन्य 6 कण क्या करता है? स्पर्श करता है। प्रत्येक कणों को 6 कण जो है स्पर्श करता है, तो ऐसी व्यवस्था को HCP कही जाती है। यानी एक कण जो है 6 अन्य कण के संपर्क में आता है, पड़ोसी कणों की संख्या कितना होता है? 6। इसका मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। क्लियर? अब रहा इसको समझेंगे कैसे। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, फिगर, जब तक फिगर नहीं बनाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो फिगर बनाते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। यहाँ हम ले लेते हैं गोला यानी कण। गोला का मतलब क्या हुआ? कण या फुटबॉल के जो कहीं 2 3 4 5। इसमें जो कण होता है यानी परमाणु जो होता है या अणु जो होता है, एक दूसरे से सटा हुआ रहता है, अलग नहीं रहता है। अब यह हो गया 5। इसी के बीच में देखिए यह क्या है? खाली स्थान। इसके बीच में दूसरा कण आकर क्या करेगा? इसमें घुस जाएगा। 1 2 3 4 आ गया। फिर बनेगा कण, अरेंजमेंट कर रहे हैं। 1 2 3 4। सिक्का से बना सकते हैं बोलो 5। यहाँ रिक्त स्थान है, इसके बीच में क्या करेगा? दूसरा कण आकर घुस जाएगा। सब रिक्त स्थान के बीच में दूसरा कण क्या करता है? आकर के एडजस्ट कर देता है। 1 2 देखिए इसको जो बनाएंगे 2
4। अब इसको देखिए, इतना गोला का हमने क्या किया, इतना कण को हमने अरेंजमेंट कर दिया। अब मान लिया इसी कण का हम लेते हैं, इसी कण का, क्योंकि हमको बनाना है हेक्सागोनल। देखिए कौन कौन सा कण सटा हुआ है, बीच का सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। इसके सटा हुआ यह कण है, यह कण है, यह कण है, यह कण है। 3 4 1 5 1 6 इस कण के संपर्क में एक कण का जो पड़ोसी कण होगा, जो सटा हुआ कण होगा, उसी को लेना है। तो स्पष्ट आपका है कि 6 कण क्या करती है, स्पर्श करती है। प्रत्येक कणों को अन्य 6 कण क्या करेगा, स्पर्श करेगा। अब हम यहाँ काल्पनिक फिगर बना देते हैं देखने के लिए। चलिए इसको जोड़ दीजिए, कण को जोड़ दीजिए। ऐसा बना फिगर, षष्टकोण 6 आ गया। 6 कण क्या हुआ, संपर्क किया, एक गोला इस संपर्क में कितना कण आया, 6 कण आया, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6। अब इसका जो सिंबल होगा, परिचय होगा, गोला का जो सूचित किया जाएगा, स्क्वायर क्लोथ पैकिंग है, यानी हेक्सागोनल क्लोथ पैकिंग है। हेक्सागोनल का ए बी इसी तरह से जो गोला रहेगा, कण रहेगा, अरेंजमेंट क्या रहेगा, तो इसकी सिंबल होगा ए बी। एग्जाम में पूछा जाता है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, ए बी व्यवस्था के द्वारा इसको सूचित किया जाता है। अब इसका जो पैकिंग इफिशिएंसी होगा, संकुलन क्षमता। अब संकुलन क्षमता का क्या मतलब होगा, देखिए अब हम यहाँ सिंबल सूचित करेंगे पीई। अब आपको समझना होगा पीई का मतलब क्या होता है, इसकी डिफिनेशन भी नेक्स्ट हम बताएंगे क्लास में। तो फिलहाल अभी समझ लीजिए कि संकुलन क्षमता मतलब होता है घेरा हुआ, कि कितने कण जो होता है घेर करके रखता है। तो इसमें कितना कण होगा, तो 60.4%, 60.4%। अब बाकी कण जो खाली रहता है, रिक्त स्थान, जिसको वॉइड्स कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपका वॉइड्स ही होगा, तो कितना प्रतिशत होगा, 39.6%। यह सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव के लिए आपका यह जबरदस्त रहेगा, इस चीज को याद रखेंगे कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का पैकिंग इफिशिएंसी कितना होता है, 60.4%, और इसमें वाइट्स कणों की संख्या कितना होती है, 39.6%। कभी कल आपका एग्जाम में पूछेगा कि एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। क्लियर हो गया। एक बार पुनः समझ लीजिए, कहता है कोई भी क्रिस्टल है, उनके जो संगठन कण है एक ही तल पे क्या होता है, इस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ रहता है। देखिए कण इस गोला के संपर्क में यह गोला, इसके नीचे यह गोला, इसके नीचे क्या है, ऊपर और नीचे। जैसे यह है, इसके ऊपर भी गोला जाएगा, इसके क्या होगा, नीचे होगा। और इसका कहता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6, और इसका जो अरेंजमेंट क्या रहेगा, सिंबल ए बी। इसमें पैकिंग इफिशिएंसी कितना होगा, 60.4%, और रिक्त स्थान कितना होगा, 39.6%। चलिए तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा हमारा क्लियर हो गया, एक विमा में निविष्ट संकुलन, पहला क्लियर। दूसरा हुआ द्विविमा में निविष्ट संकुलन अर्थात 2D, उसके 2 प्रकार हुआ था, स्क्वायर क्लोथ पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोथ पैकिंग। इसकी भी परिभाषा कभी काल एग्जाम में पूछा जाता है। अब आया तीसरा, त्रिविमा में 3 डायमेंशन, त्रिविमा में निविष्ट संकुलन यानी क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, जिसको शॉर्ट में आप 3D का, शॉर्ट में आप इसका क्या प्रयोग करेंगे, 3D क्लोज पैकिंग। अब इसकी परिभाषा क्या है, किसी क्रिस्टल जालक में, कोई भी क्रिस्टल जालक है, उसके जो संगठन कण होगा यानी संगठक कण जो होगा वह किस व्यवस्था में रहेगा, त्रिविमी व्यवस्था में, जो दर्शाएगा। तो वैसी पैकिंग को 3D क्लोज पैकिंग कही जाती है। अब क्या होगा, हम फिगर के द्वारा समझाएंगे आपको। अब यह कितने प्रकार होगा,
यह भी दो प्रकार का होगा। पहला होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसका हिंदी होगा षष्ठ फल की निविष्ट संकुलन, और शॉर्ट नेम होगा HCP। अब आप कहेंगे कि द्विविमा में भी आया था HCP और त्रिविमा में भी आया है SCP। हाँ आया है, यहाँ 3 डायमेंशन है, अब वहाँ क्या था 2D डायमेंशन, दोनों में अंतर है। हाँ अब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होगा या कुछ और होगा, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखा आपने कितना था 6। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको फिगर समझाते हैं, तब इसकी परिभाषा हम आज आपको लिटरेचर के द्वारा लिखाएंगे, नहीं मुझे लिखाएंगे आपको, और आपको लिखना होगा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का हिंदी हो गया षष्ठ फल की निविष्ट संकुलन। अब इसकी फिगर देखेंगे, देखिए जरा सा एक ऊपर भी जाते हैं हम आपको, यह जो षष्ठ फल की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आया था, इसको गौर कीजिएगा, यह इस तरह से अरेंजमेंट था। इसके बाद ऐसे देखते हैं एक ही तरह, उसके बाद क्या आया ऐसे, ऐसे आया, अब कुछ कैसे आया ऐसे आया, इस तरह से आया। लेकिन ऐसे तो कल को हम नहीं समझा सकते हैं ना, तो समझाने के लिए हल्का हमने इशारा कर दिया, चलिए इस सब पेचीदा हम नहीं रहेंगे, सीधा सीधा इतना ही समझ लिया। अब उसी तरह से 3D का भी देखेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का क्या होगा। अब ले रहे हैं हम कण, यह भी कण ले लिया। अब आप कहें ये कण या कण दूर कहे लेते हैं, देखिए सटा हुआ लेंगे, फिर समझने में आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर समझ नहीं पाएंगे। ऐसे कण तो क्या होता है कि एक दूसरे से सटा होता है, जकड़ा हो रहता है। चलिए पहले उसकी फिगर बताते हैं कैसे होगा इसका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। यह हमने गोला लिया, यह गोला हो गया। अब इस गोला में क्या होगा, एक गोला ऊपर, 2 सटा हुआ, 3 4 सब एक ही साइज का होगा, 5 आ गया 6, सब क्या आता है दूसरे संपर्क में सटा हुआ रहता है। इसी को फिगर बनाएंगे। देखिए इस गोला के ऊपर में 3 गोला क्या है ऊपर है, और 3 गोला क्या है नीचे है, और फिर इसी कण को ऊपर चला जाएगा, यह कण ऊपर आ जाएगा, इसका जस्ट 2 गोला इधर आ जाएगा, और 2 गोला क्या आ जाएगा इधर, फिर यह गोला आएगा, इस गोला की नीचे सतह है उलट जाएगा, इधर आ जाएगा, फिर यह गोला आ जाएगा इधर। तो ऐसे में आपको दिक्कत होगा समझने में। चलिए इस तरह का हम फिगर को आपको नहीं समझाएंगे, क्लियर समझाते हैं कैसे आप समझेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। इसलिए हम कण को यहाँ क्या करते हैं, दूर दूर ले जाते हैं, जिससे समझने में फिगर भी आसान होगा। यह हमने कण लिया, इस कण को हमने ऐसे कण ले लिया, 3 कण को हम ले रहे हैं। अब आप देखेंगे एक दिशा जो हमने सिखाया था आपको, ऐसे ऐसे जाता है, इस तरह से कण अरेंजमेंट होता है। ले लिया एक कण को ऐसे, आ गया। अब एक कण ऐसे आएगा, आगे। अब गौर कीजिए, तो देखिए गौर करके मिला देते हैं हल्का काल्पनिक द्वारा। देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब यह जो गोला कण है, इस कण का क्योंकि हमको बनाना है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अब वो अभी किस में बनाना है 3D में, 2D नहीं है। यह कण जब, इसका मतलब यह कण और ऊपर होगा और इसका यह कण और क्या होगा नीचे होगा, तब क्या करते हैं 3 कण को हम ऊपर ले जाते हैं। चलिए ला लिए इसके सामने ही,
तो फिगर बड़ा बढ़िया बना लेंगे। हम तो सिर्फ समझा रहे हैं आपको, हो सकता है हमसे देर बाद बन रहा है, लेकिन आप लोग से एक्यूरेट बनेगा, आपको सिर्फ समझना है। अब देखिए इसका इस गोला के संपर्क में ये आया, अब इसका संपर्क में ये आया, इसका संपर्क में ये आ गया। इसी तरह से क्या होगा, अब इसका भी, अब इसका पार्ट देखिए, इसके आमने सामने आएगा, ध्यान से देखते जाएंगे। यह गोला ले लिया, अब इस गोला का संपर्क में यह 3 गोला इधर आ जाएगा, 3 गोला इधर आ जाएगा, आ गया। इसका बीच का सेंटर पॉइंट आ गया। अब आप गौर कीजिए, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कितने गोला से निर्मित होता है, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले 3 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12। इसका मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12। देख लीजिए 12 हो गया। अब इसका जो पैकिंग इफिशिएंसी होगा, कितने प्रतिशत जो है गोला जो घेरा हुआ है, तो 74%, 74%। ये आगे चल के आपको कंपटीशन में कम आएगा। और कितने गोला रिक्त स्थान होता है, तो 100 में 74 घटा के 26% आ गया। अब इसकी परिभाषा होगा, इसी तरह से क्यूबिक का भी फिगर होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अब कि जो डिफिनेशन है एक बार पुनः और समझ लीजिए फिगर को। यह 6 गोला से निर्मित हुआ, 6 गोला का यह जो कण है बीच का सेंटर पॉइंट, इसी कण 3 गोला ऊपर जाएगा और 3 कण क्या होगा, नीचे आएगा। तो 6 3 9 और 9 3 12, क्लियर हो गया। यानी HCP में 3D का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12। चलिए अब परिभाषा हम लिखाते हैं, बोर्ड पे हम नहीं लिखेंगे, अब आपको लिखना होगा। हम लिखाते जाएंगे और स्पेस आप लिखते जाएंगे। चलिए लिखिए, स्टार्ट कीजिए। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की परिभाषा धीरे धीरे लिखाएंगे और आराम से लिखेंगे आप। देखिए, जब क्रिस्टल जालक में एक तल पर, जब क्रिस्टल जालक में एक तल पर प्रत्येक कण को अन्य 6 कण, प्रत्येक कण को अन्य 6 कण स्पर्श करती है, 6 कण स्पर्श करती है, तो 6 छिद्र बनते हैं, 6 छिद्र बनते हैं। जो रिक्त स्थान बचता है, खाली स्थान, 6 छिद्र बनते हैं। इन छिद्रों के ऊपर तथा नीचे, इन छिद्रों के ऊपर तथा नीचे केवल 3 कण व्यवस्थित रहते हैं, केवल 3 कण व्यवस्थित रहते हैं। उन्हीं 3 छिद्रों के नीचे, अन्य 3 कण व्यवस्थित होते हैं। तो इसे HCP कहते हैं,
कहते हैं। क्या लिखा हुआ? क्लियर? बड़ा परिभाषा था, इसलिए हमने जो है आपको मुंह से लिखा दिया, जैसे हम क्लास में लिखाते हैं। अब चलिए इसके बाद लिखिए, इसमें ए बी, इसमें ए बी ए, अब चलिए बनाते हैं, आपको बताते हैं कहाँ हुआ। इसको हमने मान लिया ए, इसको हमने मान लिया बी, और इसको हमने मान लिया ए। देख रहे हैं इसी जैसा यह रूप है, यह हटके है, इसलिए इसको हमने किया ए बी ए। अब इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा कण। चलिए क्या लिखे आपने? इसमें ए बी ए के द्वारा डॉट 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 के द्वारा डिनोट किया जाता है, यानी व्यवस्थित किया जाता है, सूचित किया जाता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 तथा पैकिंग इफिशिएंसी 74% होता है, 74% होता है। 74% क्या होता है? घेरा हुआ रहता है, 74% होता है। इसमें रिक्त स्थान 26% होता है, 26% होता है। चलिए क्लियर हो गया और बहुत बड़ा हो गया, याद रखना है। ऐसे यह 3D का हेक्सागोनल उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आपका जो पूछा जाएगा 2D का स्क्वायर क्लोथ पैकिंग का और हेक्सागोनल क्लोथ पैकिंग का 2 नंबरिया पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसका वाले ऑब्जेक्टिव में टच करेगा वो अभी नहीं के बराबर। क्लियर हो गया? अब जैसे लिखिए हीरा, चलिए यहाँ पे दिया हुआ है हीरा, कोबाल्ट CO, मैग्नीशियम, कॉमा देते जाएंगे, मैग्नीशियम Mg, कॉमा MO, मोलिब्डेनम, MO का मतलब क्या होता है? मोलिब्डेनम MO, कॉमा बेंजीन, चलिए इसमें बेंजीन नहीं होगा, बेरिलियम लिखिएगा। मोलिब्डेनम के बाद जो है बेरिलियम Be, कॉमा जिंक Zn, कॉमा Cd कैडमियम Cd, और देना चाहते हैं तो वेनेडियम भी दे दीजिए V, वेनेडियम का सिंबल V। चलिए क्लियर हो गया? अब हम लोग चलते हैं, ये आपका हो गया थ्री बीमा का। अब देखिए बी नंबर जो होगा, अब बी नंबर को हम लोग आपको यहाँ बताते हैं। ये आपका 3D का था हेक्सागोनल क्लोथ पैकिंग का। बी नंबर आप लिखेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, शॉर्ट नेम क्या होगा? CCP। इसी का शॉर्ट नेम लिख देते हैं CCP। इसी को जो है आपको दूसरे तरह से FCC भी कहा जाता है। FCC जानते हैं इसका? फ्लग केंद्रित क्लोथ पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्लोथ पैकिंग, FCC। चलिए इसका हिंदी घनी निविद संकुलन, घनी निविद संकुलन। क्लियर? 3D कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का, हेक्सागोनल क्लोथ पैकिंग और दूसरा हुआ क्यूबिक क्लोथ पैकिंग। तो इसमें भी ज्यादा अंतर नहीं होता है,
जो आपको हमने हेक्सागोनल क्लोथ पैकिंग का फिगर बताए थे सेम वैसे वही होगा, अंतर थोड़ा नीचे होगा। अब उस अंतर को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। यह तो आपका रहेगा ही, इसमें थोड़ा हम चेंज करते हैं, यह सारा चीज वही रहेगा, नीचे जाकर के चेंजिंग होगा। क्या चेंजिंग होगा तो नीचे के फिगर में हम बताते हैं, सारा प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, इसमें आप गौर किए थे। अब इसमें हमने क्या किया था, इसमें हेक्सागोनल में ऐसे फिगर बना हुआ था। ठीक है, लेकिन क्यूबिक में क्या होगा, क्यूबिक में इसी तरह जस्ट आ जाएगा यहाँ, और यह गोला इस गोला के संपर्क में आएगा। बस अंतर इतने हैं क्यूबिक में। सिंबल होगा ABC। आ गया। इसकी भी पैकिंग इफिशियंसी यही होगा 74%, और रिक्त स्थान होगा 26%। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12। क्लियर। चलिए लिखिए आप लोग हेडिंग। फिगर तो समझ के फिगर यही उतारेंगे, फिगर यही उतारेंगे। अब लिखिए क्यूबिक घनीभूत श्रृंखला, क्यूबिक क्लोथ पैकिंग, CCP या FCC। FCC इसलिए हमने दे दिया कि आगे चल के जैसे हम यहाँ FCC लिखेंगे, इसका भी कोई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा कितना होता है, 12। तो जानना जरूरी है। CCP आगे चल के क्या बन जाता है, FCC, या FCC कहिए या CCP कहिए, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12। इसका ऑब्जेक्टिव के लिए फायदा होगा। चलिए हम लोग पहले अब क्या करते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। जैसा आपने हेक्सागोनल क्लोथ पैकिंग का लिखा था उसी तरह से इसकी परिभाषा होगा। जब क्रिस्टल जालक में एक तल पर प्रत्येक कण को अन्य 6 कण स्पर्श करती है, तो 6 छिद्र बनते हैं। 6 छिद्रों में ऊपर की ओर जिन तीन छिद्रों पर 3 गोलों, 3 छिद्रों पर क्या लिखा है, 3 छिद्रों पर 3 गोलों व्यवस्थित होते हैं, उन छिद्रों को छोड़कर अन्य 3 छिद्रों के नीचे 3 गोले का मतलब क्या होगा, परमाणु, अणु या आयन। मान लिया हमने कभी 3 गोले जो लिखा है परमाणु लिखा, कभी लिखा है अणु, कभी लिखा है आयन। तो आपके मन में हर हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा, कभी कण लिखाते हैं, कभी आयन लिखाते हैं, कभी परमाणु लिखाते हैं। तो यह सब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सॉलिड स्टेट भी यही है, बार बार जो कण की चर्चा होगा, क्योंकि आप देखते हैं कण से ही क्या होता है, यूनिट से बनता है, और यूनिट से क्या बनता है, क्रिस्टल का निर्माण होता है। चलिए आज ये परिभाषा पे 3 गोले ब्रैकेट में दे दिए परमाणु व्यवस्थित रहते हैं, तो इसे CCP कहते हैं। इसे अब आगे लिखिए, इसे ABC ...
इसे ABC के द्वारा डिनोट किया जाता है, ABC के द्वारा सूचित किया जाता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। इसमें पैकिंग इफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता 74% होता है, कुछ चेंज नहीं होगा, 74% होता है तथा रिक्त स्थान 26% होता है। क्लियर? जैसे अब इसके एग्जांपल दे दीजिए। जैसे Fe लोहा या आयरन, लिखा हुआ है Ni निकेल, कॉपर, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, एल्यूमिनियम Al, प्लेटिनम Pt। हो गया? चलिए आज की टॉपिक जो है यह छोर आपकी कंप्लीट हो गया। अब आपको याद करने की तरीका, याद रखने का तरीका एक बार पुनः डिस्कस करा देते हैं, क्योंकि यह सॉलिड स्टेट है और इसमें आपको इंटरेस्टिंग ढंग से इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको याद हो। चलिए याद रखने का तरीका हम आप देखिए। आपने HCP के बारे में पढ़ा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब आप यह नहीं सोचिएगा किसका, सीधा देखिए HCP। तो HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 देखा आपने, कितना होता है? 12। कैसे होता है यह भी आपने देखा। 6 गोला, 3 गोला ऊपर, 3 गोला नीचे, 3 3 6 6 6 12। इसकी एग्जांपल क्या हुआ था? सबसे जो है आपका सुपर एग्जांपल हमने दे दिया, हीरा, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, बेरिलियम, जिंक, कैडमियम, वेनेडियम। अब आपके मन में यह लगता होगा सर इसका एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? देखिए इसकी ऑब्जेक्टिव दे देगा आपको। जैसे आपको दे देगा जिंक, Zn का एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, या मैग्नीशियम दे देगा Zn या Mg किस क्लोज पैकिंग का उदाहरण है? HCP का। दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछेगा HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12। फिर आगे बढ़ते हैं। आपने CCP पढ़ा है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसी को दूसरे तरह से FCC भी कभी पूछ सकता है। इसका कोऑर्डिनेशन भी कितना होगा? 12। अब इसमें क्या सब आएगा? आयरन, निकेल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, पीट। अब इसका भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? कितना बोलेंगे? 12। एल्यूमिनियम किसके अंतर्गत आया? CCP के अंतर्गत। चलिए BCC तो आप जानते ही हैं और हमने लिख भी दिया है BCC, बॉडी सेंटेंस सेल। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 8 कॉर्नर था, 8। इसमें क्या सब एग्जांपल आएगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम। क्लियर? आज जो भी टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है वह आप जो ध्यान से देखते जाएंगे। बाकी हमने रिवाइज भी करा दिया है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।